नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम राजस्थान हाईकोर्ट 2025 स्टेनोग्राफर के लिए लीगल डिटेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में आपको लीगल प्लस मिक्स्ड दोनों मैटर मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की डिटेशन आपको डेली मिलती रहे तो आप डिटेशन पर एक कमेंट ज़रूर करें और अपना सुझाव भी दें। दोस्तों, डिटेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों, डिटेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विराम। हैरानी की बात है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बांद्रा इलाके में एक सिरफिरा बेखौफ होकर सैफ अली के आवास के अंदर तक जा पहुंचा और उन पर चाकू से हमले के बाद भाग निकला। विराम। बांद्रा में फिल्मों के अलावा उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियों के आवास हैं। विराम। बड़ी हस्तियां भी अपने आवास में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पैराग्राफ। इसमें कोई शक नहीं है कि कार्य कुशलता के मामले में मुंबई पुलिस देश में सबसे आगे है, लेकिन बांद्रा जैसे इलाके में चौंकाने वाली घटनाएं उसकी वर्दी पर धब्बे डाल रही है। विराम। इसी इलाके में पिछले साल पहले अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग हुई और बाद में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विराम। मुंबई में सड़कों पर शूट आउट, गैंगवार के साथ फिल्मी हस्तियों, कारोबारियों और बिल्डरों को रंगदारी के लिए धमकियों का सिलसिला नया नहीं है। विराम। अंडरवर्ल्ड का 90 के दशक जैसा खौफ भले ही अब माया नगरी में नहीं है, लेकिन अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विराम। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मुंबई में 5,827 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 5,410 थी। विराम। यानी 2024 में हर महीने 530 अपराध हुए। विराम। इनमें हत्याओं, चोरी, महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले शामिल है। विराम। एनसीआरबी के मुताबिक चोरी के मामलों में मुंबई देश भर में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। विराम। सैफ अली पर हमला करने वाला भी चोरी के इरादे से उनके आवास में घुसा था। विराम। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस 3 दिन तक भागदौड़ करती रही। विराम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन से एक संदिग्ध को जिस तरह
पकड़ा गया उससे पुलिस की कम फजीहत नहीं हुई। विराम। अब सफाई दी जा रही है कि इस संदिग्ध का हुलिया आरोपी से मिलता जुलता लगा था। विराम। असली आरोपी तक पहुंचने के बाद इस संदिग्ध को छोड़ दिया गया। विराम पैराग्राफ। पूछा जाना चाहिए था कि किसी बेकसूर नागरिक को इस तरह पकड़कर संदिग्ध के तौर पर क्यों पेश किया गया। अगर असली आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो उस संदिग्ध को पुलिस की थर्ड डिग्री से भी गुजरना पड़ता। विराम। जाहिर है फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस जो तकनीक अपना रही है उसमें कई खामियां हैं। विराम। इन नई तकनीकों के साथ पुलिस की छानबीन के तौर तरीकों में आमूलचूल बदलाव भी जरूरी हैं। विराम। इस तरह हो रही वारदात को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़े नियम कानून बनाने चाहिए। विराम। स्टॉप।